बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। पर्यो राव कज कोट विदे काये करस निधान, रामा काये करस निधान। कपट सयान न कहते कछो, जागत मनौ मसान। सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर पेत्र मंत्र सिद्ध कर रही हो। तो राम राम रटवे कल वो आलू, जनु वेनु पंग बेहंग आलू। हृदय मनाव बोरु जने होई, राम जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात न कहे। उदाओ कराहो जाने रावेरा गोकुल गुर, अवध बिलो के सूल होए और। भूप प्रीत के कई कठिनाई, उभय अवधि बेधे रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। तो बेला पतन पहे वायाऊं वेणु सारा, बीना वेणु शंख धुनि द्वारा। पठाए बाट गुण गावहीं गायक, सुनत नृपहि जनु लागहीं सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। बाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वो एक बाण जैसे लगते हैं। तो मंगल सकल सोहाइन कैसे, सहगामिने विभूषण जैसे। तेने सिनीद परी नहीं खाओ, राम दरस लाल जाओ छाओ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। सद्वार वीर सेवक सचव, कहे उदित रवि देख रामा, कहे उदित रवि देख। जागे अजौन अवधपते, कारण कवनु विशेष। सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। तो पछेले पैर भूपो ने तो जागा, आजो हवाहें बड़ चर झुलागा। जाओ सुमंत्र जगावहूँ जाई, कीजिए
काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखे भयावन जात डराही। दाय खाए जनो जाए नहेरा, मानव बेपति बेसाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वो जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतारूंगे, कहे जे भवन भूप के। कहे जय जीव बैठे से रोनाई, देख भूप गति गया सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वो उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। तो सोचा विकाल विवर न माही परे, मानव कमल मूल परे अरे। सचिव सभी तस कई नहीं पूछी, बोली अशुभ बरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे पर रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परीन राजनी धने से तुजान जगदीश रामाए, तुजान जगदीश राम राम रटे बो रुकिया। कहे नमरम मई दुधियावते रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तो आना हो राम बेगे बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले ओ सुमंत्र राय रुख जानी, लखी को चाल की न कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ को चाल की है। सोचा विकाल मग पर न पाऊ, राम ही बोले कहे काराऊ। और आधार देर जो गयाऊँ दुआरे, पूछे सकल देखे मनु मारे। सुमन सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको अनमाने उदास देखकर पूछने लगे
कि समाधान करे सो सब ही का, गयऊँ जहाँ देन कर कुलटी का, राम सुमंत्र आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखे बदन कहे भूपर जाई, रघुकुल दीप हे चले उलिवाई, राम को बाते सचिव संग जाई, देख लोग जहता विलगाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवा लजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। तो जाए देख रघुवंश मने, नरपति ने पटको साओ, रामा नरपति ने पटको साओ, में परे उलके सिंह ने, मनहु वृद्ध गजराज, सियापति रामचंद्र बद जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजरा सहम कर गिर पड़ा हो। तो सूख आधार जरए सब अंगो, मनहु दीन मन ही न भुअंगो, सरोस समीप दी कई के, मानहु मीच घरी गन ले। राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। तो करुणा माया मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीक दुख सुनान काऊ, तदपि धीर धरे समऊ विचारी, पूछी मधुर वचन में तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहे कहो मातु तात दुख कारण, करिय जतन जे होय निवारण, सुनाओ राम सब कारणु एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। तो देन कहे ने मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सोने भयाओ भूप और सोचू, छाड़ न सकें तुम्हार संकोचू।
इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह वचन होत संकट परे नरेश, रामा संकट परे नरेश, सकहु न आया सुधरऊ सिर, मेटऊ कठिन कलेश, सियापति रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं, यह तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधारी करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधर कबे ठीक कटुवानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीव कमान वचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। तो जन कठोर पनो धरे शरीरू, सिखाए धनुष विद्यावर वीरू, सबो प्रसंगो रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साथ सामान के साथ मानो स्वयं कठोर पर श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता हो, शरीर धारण किए हो। मना मो जगाए भानु कुलवानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सोन जननी सोए सो तो वड़वागी, जो पे तुमात वचन अनुरागी, तनाय मातो पे तो सनियारा, दुर्लभ जनने सकल संसारा। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। तो मंगल भावनाया मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। जय सिया राम।